हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीकेएम पॉइंट में। यहाँ पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड वो सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो आप पढ़ रहे हैं या बाद में भी पढ़ना चाहते हैं। ऐसे टॉपिक्स जो आपको क्लासरूम में कठिन लगते हैं या बोरिंग फील कराते हैं, लेकिन हम आपको देंगे उनका सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में कंटेंट। तो सारे बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरों को शेयर भी करें। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। बेटा इसको शॉर्ट में हम लोग कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल भी कह सकते हैं। बच्चों आपने हमारे जो पुराने वीडियो हैं, पिछले वीडियो हैं, उसमें आपने देखा होगा कि फोरियर इंटीग्रल का क्या फार्मूला होता है, मैंने डिस्क्राइब किया है। फोरियर साइन इंटीग्रल का क्या फार्मूला होता है वो भी डिस्क्राइब किया है। फोरियर कोसाइन इंटीग्रल का क्या फार्मूला होता है वो भी डिस्क्राइब किया है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा लिंक दे दिया है, उस पर क्लिक कर लो, देख लो। और जब वो वीडियो आप पढ़ लोगे तभी बेटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल देखना। तब आपको क्या होगा, बड़े आसानी से ये वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई थिंक हमारे बच्चों ने पहले वाले मेरे वीडियो देख लिए हैं फोरियर इंटीग्रल के। उनको देखने के बाद ये हमारा वीडियो देख रहे हैं। तो बच्चों अब हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल स्टार्ट करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल क्या है, मीन्स जो हमारा फोरियर इंटीग्रल फार्मूला होगा वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कैसे होगा। मीन्स अब हमारे में आई आएगा बेटा, आई आई आएगा। कैसे आएगा चलो करते हैं बेटा। तो फ्रॉम फार्मूला ऑफ फोरियर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स, एक हमारा फंक्शन एफ एक्स है, उस फंक्शन एफ एक्स का फोरियर इंटीग्रल फार्मूला हम लोगों ने क्या याद किया है, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा हम लोगों ने याद किया है। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। पहले वाला जो इंटीग्रल है वो लेमडा के रिस्पेक्ट में है, दूसरे वाला जो इंटीग्रल है वो टी के रिस्पेक्ट में है। ओके, तो ये इक्वेशन बेटा 1 आ गई। अब एक चीज और कहते हैं, आप बेटा गौर करें इस बात पे। अगर हम ये जो कॉस लेमडा टी माइनस एक्स लिखा है इसकी जगह साइन लेमडा टी माइनस एक्स रख दे तो बेटा क्या फर्क पड़ेगा। देखो मैं कह रहा हूं ये तो हमारा फोरियर इंटीग्रल है बेटा, इक्वेशन 1 मान ली मैंने, लेकिन मैं कह रहा हूं कि कॉस लेमडा टी माइनस एक्स की जगह अगर साइन लेमडा टी माइनस एक्स रख पुट कर दें तो इस इंटीग्रल पे इवेल्युएट करने पे क्या नई वैल्यू आ जाएगी, क्या चीज बदल जाएगी, उस पे विचार करते हैं। अगर वो आपने विचार करके समझ लिया तो समझो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल बड़े आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो वी रिप्लेस कॉस लेमडा टी माइनस एक्स टू साइन लेमडा टी माइनस एक्स, जैसे यहाँ पे रिप्लेस किया इन इक्वेशन 1 एंड यूजिंग डिफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी, वही डिफिनेट इंटीग्रल प्रॉपर्टी हम लोग यूज करेंगे किस केस में, ऐसे ऑड फंक्शन के केस में यूज करेंगे। तो जो राइट हैंड साइड का इंटीग्रेशन है बेटा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। कैसे हो जाएगी जरा बेटा समझिएगा ध्यान से। एफ टी ये लिखा है साइन लेमडा टी माइनस एक्स है, तो साइन लेमडा टी माइनस एक्स जो ये है, ये हमारा जो इंटीग्रल है ये साइन लेमडा टी माइनस एक्स ऑड फंक्शन है लेमडा में। समझिएगा बेटा बच्चों ध्यान से, साइन लेमडा टी माइनस एक्स ऑड फंक्शन इन लेमडा। कैसे, अब लेमडा की जगह माइनस लेमडा पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी, सेम वैल्यू तो वही रहेगी लेकिन माइनस टाइम साइन लेमडा टी माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन लेमडा में ऑड फंक्शन है, और जब ऑड फंक्शन है इसका मतलब कि फर्स्ट इंटीग्रल इन लेमडा, चूंकि बेटा पहला इंटीग्रल देखो लेमडा में है कि नहीं है, पहला इंटीग्रल लेमडा में है, तो कॉस लेमडा टी माइनस एक्स सॉरी साइन लेमडा टी माइनस एक्स जब हमने पुट किया इसकी जगह पे अपने मन से पुट किया, तो ये जो पहला वाला इंटीग्रल है लेमडा में ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ऑड फंक्शन के केस में इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी बेटा, इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 आ जाएगी। और जब इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 और 0 का मल्टीप्लाई
माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी और डी टी में करेंगे तो उस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। ठीक, तो क्या फर्क पड़ा बेटा, जो इक्वेशन 1 में कॉस की जगह साइन लेमडा टी माइनस एक्स किया तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू जीरो आ गई। देखिए मैंने जीरो लिख दिया, रीजन भी मैंने बता दिया है। लेमडा में देख रहे हैं बेटा, साइन लेमडा टी माइनस एक्स आर्ट फंक्शन है लेमडा में। ठीक, तो बेटा ये जीरो हो गया। अब इसको थोड़ा सिस्टमेटिक रख दें, जीरो को इधर लेफ्ट में कर दें और पूरा इंटीग्रल इधर राइट में कर दें, क्योंकि अभी हमको इक्वेशन 1 और 2 जोड़ना है, इसलिए मैंने उसी टाइप का बना दिया जिस टाइप का यहाँ पे एफ एक्स लिख के बना है। तो ये देखिए जीरो यहाँ रख दिया और ये पूरा का पूरा इंटीग्रल ये रख दिया। ठीक, अब इसमें मल्टीप्लाई आई बोथ साइड, क्योंकि हमको बेटा कॉम्प्लेक्स फॉर्म निकालना है तो आई होना चाहिए, तो आई होना चाहिए, तो आई कैसे आएगा, मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा बेटा। मल्टीप्लाई आई बोथ साइड इन दिस इंटीग्रल, इस इंटीग्रल में आई से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आएगा, जीरो की जगह जीरो इक्वल 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, और यहाँ पे आई का मल्टीप्लाई होके आ जाएगा आई एफ टी साइन लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। इसको इक्वेशन 2 मान लो। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये इक्वेशन हमारी 2 है, आई का मल्टीप्लाई करने से आई, और इक्वेशन 1 क्या है, फोरियर इंटीग्रल फार्मूला जो होता है वो हमारी इक्वेशन 1 है। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो तो एफ एक्स में जीरो ऐड होगा और इसमें ये इंटीग्रल में दूसरा वाला इंटीग्रल ऐड होगा। ऐड होके देखिए दो टर्म्स आएंगे लेफ्ट में और दो टर्म्स आएंगे बेटा राइट में। देख लीजिए एफ एक्स और प्लस जीरो ऐड हो गया और यहाँ पे पहला टर्म क्या था, 1/2 माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट एफ टी कॉस लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। ये तो फोरियर इंटीग्रल का फार्मूला था। ठीक, अब जिसमें साइन का हमने चेंज करके आई से मल्टीप्लाई किया था वो सेकंड इंटीग्रल देखिए बेटा ये आ गया है। ये दोनों इंटीग्रल सम हो गए, एफ एक्स में जीरो का सम करेंगे तो एफ एक्स ही बचेगा बेटा, तो ये देखिए एफ एक्स लिखा है। अब इन दोनों में से बेटा कुछ कॉमन निकालने की कोशिश करो। ठीक है, तो निकालते हैं। 1/2 दोनों में है, दोनों में देखो इंटीग्रल भी सेम है, एफ टी भी सेम है, डी टी डी लेमडा भी सेम है, तो बेटा बच क्या रहा है, तो देखो बच क्या रहा है, इसको इधर कॉमन निकाल दिया, बैक साइड वालों को बैक साइड कॉमन निकाल दिया और बचेगा क्या, ये टर्म बचेगा कॉस लेमडा टी माइनस एक्स, तो देखो ये लिखा है प्लस आई साइन लेमडा टी माइनस एक्स, ये लिखा है। आई थिंक हमारे बच्चों को समझ में आ गई होगी बात बेटा, ये आ गई होगी। अब ये देखो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा टाइप का लिखा है, तो देखो बेटा बाय फार्मूला कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की वैल्यू क्या होती, ई के पावर आई थीटा, तो ई के पावर आई थीटा, तो यहाँ पे थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है, लेमडा टी माइनस एक्स, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ई के पावर आई लेमडा टी माइनस एक्स, इस फार्मूले के हेल्प से। तो देखो बच्चों आई की नहीं आई वैल्यू, ये आ गई होगी, एफ एक्स इक्वल टू 1/2 माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी ई के पावर, ये देखो कॉस और साइन आई है बीच में, डिमॉर्गन थ्योरम से ई के पावर आई थीटा होगा, ई के पावर आई लेमडा टी माइनस एक्स डी टी डी लेमडा। याद करो बेटा ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, बेटा इसको याद कर लो। बताओ याद हुआ बच्चों। अब इसी इंटीग्रल को थोड़ा दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, आई लेमडा टी इसमें भी मल्टीप्लाई कर दो, आई लेमडा टी एक्स में भी मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मल्टीप्लाई करोगे अलग अलग टर्म कर लेंगे तो क्या आएगा, देखो एफ एक्स की जगह सेम 1/2 दोनों सेम, दोनों इंटीग्रल्स हो गए माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, एफ टी की जगह एफ टी ई के पावर आई लेमडा टी इंटू ई के पावर माइनस आई लेमडा एक्स डी टी डी लेमडा। तो बेटा ये जो एक फॉर्म आया है ये भी फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ इंटीग्रल है, तो चाहे इसको याद कर लो चाहे इसको याद कर लो। तो बुक्स में बहुत बुक्स मैक्सिमम बुक्स में ये लिखा हुआ है। अच्छा तो इसको याद कर लो,
कुछ बुक्स में और भी लिखा हुआ है, पहला वाला इंटीग्रल लेमडा में है और दूसरा वाला इंटीग्रल टी में है। ठीक, तो क्या करोगे, लेमडा एक्स जो लिखा है इसको इसके साथ में ले लो और लेमडा टी वाला सेकंड वाले के साथ में ले लो। तो कैसे होगा, जो ये इंटीग्रल है वो लेमडा में है लिमिट्स में, माइनस इनफाइनाइट इनफाइनाइट ये लेमडा की लिमिट्स हैं और ये टी की लिमिट्स हैं। तो ये लेमडा एक्स वाला बेटा इस इंटीग्रल के साथ में लिख दो, तो देखो एफ एक्स इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये वाला इधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस लिखने का ढंग है बेटा, इधर आ जाएगा। तो ई के पावर आई लेमडा एक्स इंटू और ये इंटीग्रल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट एफ टी ई के पावर आई लेमडा टी डी टी डी लेमडा। तो बेटा ये जो फार्मूले आपको तीनों फार्मूले जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं, दिस इज कॉम्प्लेक्स फोरियर इंटीग्रल या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। इसी को बेटा एक नाम और होता है, लिख लो, एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, एक नाम और लिख लो। तो आई थिंक आपको डेरिवेशन भी समझ में आ गया होगा। कभी कभी आ जाता है ड्राइव कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, चाहे तो इसको लिख देंगे तब भी सही है, चाहे तो इसको आप लिख देंगे और पहला इंटीग्रल लेमडा में है तो लेमडा वाला टर्म इसके साथ में लिख देंगे लेमडा एक्स में, बाकी टी वाला सारा कुछ इसके साथ में लिख देंगे, तो ये भी है। तो बेटा इसको भी याद कर लो, कभी कभी क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल भी समझ में आ गया होगा और इसके जो फार्मूले वो भी बेटा याद हो गए होंगे। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में आप नई चीज़ें देखेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।